Hello everyone, how are you all? I hope you are all fine. I'm Neha Jhala. Welcome you all in our YouTube channel Weekend. So student, today we are starting our chapter 3rd in our English second, the noun and its number. So in this chapter student, we have to read singular and plural number. I hope you know about singular and plural. So what is singular? A noun is said to be singular. It is referred to one person or thing. I'm repeating my word. A noun is said to be singular if it is referred to one person or thing. यानी कि सिंगुलर नाउन वो होती हैं जो किसी एक व्यक्ति या वस्तु को रेफर करती है या बताती है. जैसे एग्जाम्पल बॉय, बस, रिवर, डॉल, नाइफ, बेबी, फोटो. सो दीज आर द सिंगुलर नाउन. सो स्टूडेंट, यहाँ पर जितने भी हमने एग्जाम्पल देखे ये सब सिंगुलर हैं, यानी कि ये वन पर्सन और वन थिंग को ही रेफर कर रहे हैं. देन वी टॉक अबाउट द प्लूरल नाउन. ओके, अ नाउन इज सेड टू बी प्लूरल इफ इट इज रेफर्स to more than one person or thing. A noun is said to be plural if it is refers to more than one person or thing. वे नाउन या वे संज्ञा जो प्लूरल कहलाती हैं जो एक या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु को रेफर्स करती हैं या बताती हैं. लाइक बॉयज, रिवर्स, buses, dolls, knives, babies, photos are plural. यानी कि यहाँ पर जो boys, buses, rivers, ये जो सारे एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट, ये क्या है? प्लूरल नाउन के एग्जाम्पल हैं. ओके, सो हियर वी हैव सम रूल्स ऑफ मेकिंग प्लूरल्स. ओके, सो वी कैन रीड इट वन बाय वन. सो बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन, यानी कि बेटा हम एस लगाकर भी या एस को ऐड करके भी कई नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं. लाइक बुक, बुक में हम एस ऐड करके उसका प्लूरल बना सकते हैं. जैसे BOO के बुक यानी कि एक बुक होगा और BOO के बुक्स यानी कि प्लूरल हो जाएगा इसका. ऐसे लाइक काऊ का काउज, बॉय का बॉयज, एस्कीमो का एस्कीमोज, रोज का रोसेस. ओके, बाय एडिंग ES टू सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विद O, S, SS, X, SH और SH. सो स्टूडेंट, जिन भी वर्ड्स का एंडिंग वर्ड O हो, S हो, SSO, X हो, SHO और CH हो, तो इन सारे वर्ड्स के अगर वर्ड्स का एंडिंग वर्ड, अगर किसी भी वर्ड का एंडिंग लेटर अगर O हो, S हो, SSO, X हो, SHO और CH हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम उसके साथ ES लगा सकते हैं. लाइक गैस, GAS, गैस, तो इसका प्लूरल होगा GASES. और आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं पेज नंबर 28 पर. बाय चेंजिंग Y एट द एंड ऑफ सिंगुलर नाउन्स इनटू IES, यानी कि अगर किसी भी वर्ड का एंडिंग लेटर Y है ना स्टूडेंट, तो उसका हम प्लूरल IES लगाकर बना सकते हैं. यानी कि हम Y को हटाकर उसके अंदर IES ऐड कर देंगे. जैसे BABY, बेबी. अब इसका हमें प्लूरल बनाना है, तो इसका प्लूरल होगा BABIES. ओके, देन वी टॉक अबाउट आवर फोर्थ एग्जाम्पल. बाय चेंजिंग F और FE एट द एंड ऑफ द सिंगुलर नाउन्स इनटू YES, हम इसको सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में भी कैसे बदल सकते हैं? इसके साथ हम FE को हटाकर FES लगा सकते हैं. जैसे LEAF, लीफ. अब लीफ तो एक सिंगुलर नाउन है और बेटा हम इसे चेंज करेंगे तो ये कैसे चेंज होगा? ये इसमें हम YES लगाएंगे. जैसे LEAVES.
और आपको ये सारे एग्जाम्पल पेज नंबर 28 पर मिल जाएंगे कि कैसे ये चेंज हो रहा है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट आवर फिफ्थ पॉइंट बाय चेंजिंग द वोवेल्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम वोवेल्स को चेंज करके भी प्लूरल में सिंगुलर वर्ड को चेंज कर सकते हैं। लाइक टूथ, तो टूथ को हमने चेंज करा टिथ में, यानी कि यहाँ पर देखिए आप जो वोवेल्स हैं यानी कि जो स्वर हैं उनको हम चेंज कर रहे हैं। जैसे TOOTH, तो यहाँ पर डबल ओ हमारा वोवेल है, तो हमने वोवेल को चेंज करा, वोवेल में ही TEETH, यहाँ पर हो गया टिथ, तो ये इसका टूथ का प्लूरल हो गया टिथ। हमारा 6 पॉइंट है बेटा, बाय एडिंग EN और REN टू अ सिंगुलर नाउन। किसी भी सिंगुलर नाउन में EN और REN लगाकर भी हम उसे प्लूरल नंबर्स में या प्लूरल नाउन में चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल OX, ऑक्स, ठीक है। अब ऑक्स का प्लूरल बनाना है तो ऑक्सन, OXEN, ठीक है। तो यहाँ पर हमने EN लगाया है, तो ये क्या बन गया है, EN ऐड करते ही ये एक सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में चेंज हो गया। ओके बेटा, लाइक चाइल्ड, ठीक है। चाइल्ड हमारा एक सिंगुलर नाउन है, इसमें हमने REN ऐड किया तो ये इसका एक प्लूरल बन गया है, ठीक है। CHILD, चाइल्ड यानी कि बच्चा, एंड चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। ओके, हमारा 7th पॉइंट है, इफ अ नाउन एंड्स इन Y and Y has a vowel before it, its plural is formed by adding S to a singular noun। अब देखिए बेटा, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट का लेटर Y हो और Y के आगे कोई भी वोवेल आ रहा हो तो उसका हम प्लूरल फॉर्म करते टाइम उसके साथ क्या ऐड करते हैं, S ऐड करते हैं, ठीक है, टू द सिंगुलर नाउन। लाइक MONKEY, मंकी, ये सिंगुलर नाउन है। और देखो बेटा MONKEYS, अब हमने यहाँ पर S क्यों ऐड करा, क्योंकि जो इसका एंड का लेटर है Y, और Y के पहले क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पर एक वोवेल आ रहा है। क्या आ रहा है, वोवेल। लाइक वोवेल AEIOU, दीज आर द वोवेल्स। इफ अ वोवेल कम before Y, then we add the S to make the word plural. Okay, now we talk about our 8th point. Some nouns ending in F form their plurals by simply adding S to the singular noun। यानी कि जिन वर्ड्स की एंडिंग F से होती है उनके प्लूरल्स फॉर्म करने के लिए हम सिंपली S को ऐड करते हैं। जैसे चीफ, तो चीफ्स, गल्फ, गल्फ्स, रूफ, रूफ्स, हूफ, हूफ्स, लाइक। ओके, 9th पॉइंट है, सम सिंगुलर नाउन्स हैव द सेम प्लूरल फॉर्म। यानी कि कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म भी वही होता है या सेम ही रहता है। लाइक शिप, शीप, डीर, डीर। ओके, हमारा 8th पॉइंट है बेटा, nouns ending in O and having consonants before them generally form plurals by adding es to their singular form। यानी कि अब क्या है बेटा, अगर किसी भी वर्ड की एंडिंग O से हो रही है एंड हैविंग कॉन्सोनेंट बिफोर, यानी कि O के पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए बेटा ES को ऐड करना पड़ता है। या हम अगर उसका प्लूरल फॉर्म बना रहे हैं तो उसके लिए हमें ES को ऐड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल है बफेलो, BUFFALO। तो आप देखो बेटा यहाँ पर O क्या है, O एक वोवेल है और उसके आगे एक कॉन्सोनेंट आ रहा है यानी कि L आ रहा है, तो हम इसका एक प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, ES ऐड करेंगे। लाइक BUFFALOES, बफेलोज। लाइक एग्जाम्पल देखो, मैंगोज, MANGO, O है और O के जो आगे वाला लेटर है बेटा वो G है, तो ये जो G है इसके ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, दैट्स वाई वी आर एडिंग ES, MANGOES, बिकॉज जो O के आगे वाला वर्ड है या लेटर है, आगे वाला जो लेटर है G है वो एक कॉन्सोनेंट है। ओके, देन वी टॉक अबाउट आवर 11th पॉइंट, नाउन्स एंडिंग इन O और OO
form their plurals by adding s to the singular forms. ऐसे वर्ड बेटा जो कि ओ या डबल ओ पर एंड हो रहे हैं उनका प्यूरल में चेंज करते टाइम या उनका प्यूरल फॉर्म करते टाइम हम उनमें क्या ऐड करते हैं, एस ऐड करते हैं. लाइक बैम्बू, ठीक है, BAMBOO बैम्बू. और बैम्बू का प्यूरल फॉर्म होगा बेटा BAMBOOS बैम्बूज. ओके. Now our last point is compound nouns form their plural in several ways. यानी कि compound nouns को हम कई तरीके से plurals में change कर सकते हैं. Like son in law, sons in law, father in law, fathers in law, है ना. इसमें हम change करेंगे father में, sons में, यानी कि इनके अंदर हम add करेंगे हमारा s, es, etc. Okay. Like stepmother, stepmothers, stepsons, तो stepsons, men servant, men servants, women servants, women servants, etc. Okay. Next point is our 13 point. Some nouns are always used in the plural form. और कुछ नाउन ना बेटा हमेशा प्यूरल नाउन में यूज की जाती है. लाइक सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, goggles, trousers, pants, socks, shorts, kettle. These are the words that have plural form. 14th point है हमारा some words seem plural but are used in singular forms. यानी कि कुछ words प्रतीत होते हैं, seem करते हैं कि they are plural but they are used in singular form. Like measles, mathematics, mums, economics, physics, innings, politics, news. These shows that they are plural, but in reality they are used as singular form. Okay, now we talk about countable and uncountable nouns. So student, nouns that can be counted are called countable nouns. जिन nouns को count किया जा सके उन्हें हम countable nouns कहते हैं. Like elephant, teacher, river, school, shop. So these are the countable nouns. Okay. Nouns that cannot be counted are called uncountable nouns. जिन nouns को count नहीं किया जा सकता बेटा उनको हम uncountable noun कहते हैं. Like salt, steel, butter and bread. Countable nouns have plural forms but uncountable nouns have no plural forms. यानी कि countable noun का plural form हो सकता है but uncountable noun का plural form नहीं होता है. ठीक है. We do not use a or an and one or two before uncountable nouns. यानी कि हम uncountable noun के आगे a और an और वन और टू का यूज नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट से अ मिल्क, वन शुगर, अ टी एक्सेट्रा. यानी कि बेटा हम कभी भी नहीं कहते हैं अ मिल्क. यानी कि हम कभी भी मिल्क के या अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए, एन और टू, वन इनका यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि दीज आर अनकाउंटेबल. हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं. We can however use a or an and numbers with uncountable nouns by adding some countable nouns before them. अगर हमें a, n और कुछ वर्ड्स 1, 2, 3 का अगर यूज़ करना है तो हम उनके आगे क्या लगाते हैं, कुछ काउंटेबल थिंग्स या काउंटेबल नाउन्स का यूज़ करते हैं. लाइक वी कैन से अ कप ऑफ टी. यानी कि हम कहेंगे कि अ कप ऑफ टी. टी कितनी है, 1 कप है. ओके. 2 किलोज ऑफ शुगर. यानी कि कितने किलो शक्कर है, 2 किलो. यानी कि अगर हमें किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के आगे ए, एन या किसी भी नंबर का यूज़ करना है तो हम उस अनकाउंटेबल नाउन के पहले एक काउंटेबल नाउन को रखते हैं. ठीक है. दीज आर दी एग्जाम्पल. अ कप ऑफ टी, 2 किलोज ऑफ शुगर. यानी कि यहाँ पर जो 2 है वो क्या है, काउंटेबल नाउन है और शुगर अनकाउंटेबल नाउन है. ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. सो स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय.